The first thing first is, question is, what is partnership? सबसे पहले हम पार्टनरशिप डिफाइन कर लें बेटा. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पार्टनरशिप? जहां तक मुझे याद है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल who have agreed to share profits of a business carried on by all or by any of them acting for all. तो सबसे पहला कार्यक्रम जो पार्टनरशिप में है वो क्या है? अग्रीमेंट. यानी पार्टनरशिप में अग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है, और अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है. वो अग्रीमेंट रिटन है, ओरल है, रजिस्टर्ड है, नहीं है, दैट डज नॉट मैटर, मगर एग्रीमेंट होना जरूरी है. ठीक. अब एग्रीमेंट में होता क्या है? एग्रीमेंट में कौन कौन पार्टनर है, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, किसने कितने एसेट्स लगाए हैं, किसने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, किसने कितनी सैलरी लेनी है, किसने कमीशन लेनी है, ये सब हम किसने मेंशन करते हैं? पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, जिसको हम प्यार से पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप डीड या फिर अग्रीमेंट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू हैव इन द पार्टनरशिप. अब दूसरी बात, जो एक बड़ा बेहतरीन एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब बेटा ये है क्या? पार्टनरशिप डीड ना एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होनी चाहिए, मगर कंपल्शन नहीं है. कंपल्शन इन द सेंस उसमें सारे के सारे रूल्स आप लिखें ये कोई जरूरी नहीं है. अग्रीमेंट है, हमारा अग्रीमेंट है कि हम पार्टनरशिप करेंगे, हमने आपस में समझौता किया कि हम पार्टनरशिप करेंगे, ये ठीक है, लेकिन हम समझौता करने में ये भूल गए कि यार सैलरी कितनी देनी है एक दूसरे को, हम ये भूल गए कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, हम ये भूल गए कि कमीशन देनी है नहीं देनी, आईओडी लेना है नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है नहीं लेना, हम ये भूल गए. अगर हम ये भूल गए तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? हमेशा इक्वल. ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल की रेशो में बटेगा, ऐसा नहीं होगा कि जिसकी कैपिटल ज्यादा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ये नहीं होगा. ठीक है. फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. कोई पार्टनर झगड़ा करता है कि भैया मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सॉरी वी आर नॉट गिविंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एम आई राइट? थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा किसी पार्टनर से. नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सैलरी एंड कमीशन, नो सैलरी नो कमीशन, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग. भैया डीड में डिसाइड कर लेते तो कर लेते. कोर्ट कह रहा है कि अगर आपने डीड में डिसाइड नहीं किया तो मेरे पास रोते धोते मत आना, आपस में डिसाइड कर लो, जो मर्जी कर लो. कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में तुम्हारा समझौता है, जैसे मर्जी रहो यार. तुम पार्टनर्स हो, बीच में पार्टनरशिप डीड है तुम्हारे, तुम जैसे डिसाइड करना चाहते हो कर लो, और कर लो वैसे बिजनेस. लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सॉरी, डोंट कम टू मी. कोर्ट सेज मेरे पास मत आना रोते धोते. आप में से किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, भले ही जितना मर्जी काम कर लो. एक कहता है भाई मैं तो इतना काम करता हूं, इतना काम करता हूं, ये तो काम ही नहीं करता. मैं बहुत सारा काम करता हूं और ये बंदा तो काम ही नहीं करता. इसको नहीं सैलरी मिलनी चाहिए, मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, मेरी वजह से इतनी सेल्स होती है, मुझे कमीशन मिलनी चाहिए. नथिंग डूइंग. कोर्ट कहता है साहब सॉरी, कुछ नहीं. या तो आपस में डिसाइड कर लेते, नहीं डिसाइड किया तो हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा. ठीक. इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें एक बात जहां बच्चा कंफ्यूज होता है वो ये कि ये लोन फर्म ने पार्टनर को दिया या पार्टनर ने फर्म को दिया है. ये जो 6% पर एनम है, ये पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, उस पे मिलेगा. फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो ये उसकी कहानी नहीं है. किसकी कहानी है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये उसकी कहानी है. इज दैट ओके? तो ये रूल्स एप्लीकेबल है अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है. क्या है? एक बार फिर से याद करते हैं बेटा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी, कोई किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज होगा.
सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पे 6% पर एनम मिलेगा। फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है तो उसके लिए कोई रूल है ही नहीं, उसके लिए देयर इज नो रूल एग्जिस्ट इन द लॉ। इज दैट ओके? अब मुझे इसके साथ एक चीज और रिवाइज करानी है बेटा आपको। ये तो हो गया रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप एब्सेंस। अगर अब आपको बेटा जो मेन अकाउंट्स बनाने हैं वो कौन कौन से बनाने हैं? एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड। फंडामेंटल में वैसे ज्यादा रिक्वायर्ड मैंने देखी नहीं है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करते हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बेटा? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांट दो भैया। प्रॉफिट हो गया फर्म का, बांट दो। लॉस हो गया फर्म का, बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बांटोगे किसमें? मेरी बात को भूल जाओ। आप जो पार्टनरशिप का चैप्टर कर रहे हो, मुझे यह बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट हो या लॉस हो, बांट दो। किस में बांटना है? पार्टनर्स में बांटना है, हाँ या नहीं? पार्टनर्स में किस कैपेसिटी में बांटना है? पार्टनर्स में पार्टनर्स की कैपेसिटी में बांटना है। अगर पार्टनर ने पार्टनर की कैपेसिटी के अलावा किसी और कैपेसिटी में कुछ लिया दिया है फर्म से, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, आपको आगे की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर पार्टनर ने फर्म के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता किया है जो पार्टनर की कैपेसिटी में किया है, जैसे पार्टनर बिजनेस कर रहा है, पार्टनर बिजनेस के लिए फर्म के लिए काम कर रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन। पार्टनर ने फर्म की सेल्स बढ़ाई है या कुछ ऐसा काम किया, पार्टनर को कमीशन डिसाइड हुई है, वो कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग करी है, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर ने अपना घर पार्टनरशिप फर्म को दिया है कि इसमें बिजनेस आप कर लीजिए, वो पार्टनर ने एज अ पार्टनर नहीं दिया, एज अ लैंडलॉर्ड दिया है। अगर एज अ लैंडलॉर्ड दिया है तो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में पार्टनर को क्या मिलना चाहिए? रेंट मिलना चाहिए। वो रेंट P&L एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस निकलने से पहले एक खर्चा है। बेटा रेंट ऑफ द बिल्डिंग P&L अकाउंट में आज तक आपने दिखाया है ना? आज तक आपने जब P&L अकाउंट बनाया है, रेंट डेबिट में दिखाया है, रेंट रेट्स टैक्सेस दिखाए कि नहीं दिखाए? स्टाफ की सैलरी दिखाई नहीं दिखाई? डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं दिखाई? तो जो चीज भी पार्टनर इन दी कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर नहीं कर रहा है, अब ये जो रेंट वाली बात है वो पार्टनर इन दी कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड ले रहा है फर्म से। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर फर्म को क्या दिया है? लोन, और पार्टनर क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर जो चार्ज कर रहा है वो किस कैपेसिटी में चार्ज कर रहा है? एज अ लेंडर या एज अ पार्टनर? लेंडर। पार्टनर किस कैपेसिटी में चार्ज कर रहा है बेटा? एज अ लेंडर। लेंडर की कैपेसिटी में चार्ज कर रहा है, तो जो लेंडर की कैपेसिटी में चार्ज कर रहा है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन में केवल वो चीजें आएंगी जो पार्टनर्स को पार्टनर्स की कैपेसिटी में, कि भैया तू पार्टनर है इसलिए तुझे ये दे रहे हैं, पार्टनर है इसलिए तुझसे ये ले रहे हैं, वरना इसके अलावा कोई भी चीज है कि भैया तू लैंडलॉर्ड है हमारा तो हम तुझे रेंट दे रहे हैं, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। इसको हमने सरल करने के लिए एक रूल बनाया था बेटा, उस रूल को एक बार ध्यान से देखते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बनाता हूं, यहां पर लिखता हूं बेटा नेट प्रॉफिट, और यहां पर लिखता हूं नेट लॉस इफ एनी। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा मुझे सवाल में दिया होगा। अब उसमें से मैंने सैलरी दी पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में, आईओसी दिया आईओसी की कैपेसिटी में, कमीशन दी
एज अ पार्टनर, यहां पर उससे IOD लिया इन दी कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, ये सब हो गया। तीन चीजें जो इसमें नहीं आनी चाहिए, जो हमें कंफ्यूज करती हैं, जो ऑलरेडी इसमें से माइनस होनी चाहिए, जिनका नाम हमने रखा है MRI रूल। MRI रूल माने, MRI रूल का मतलब होता है बेटा, M स्टैंड्स फॉर मैनेजर की कमीशन। बेटा मैनेजर को दे रहे हो, पार्टनर को नहीं दे रहे। जो पार्टनर को दे रहे हो वो तो ले आयो। जो मैनेजर को रेम्यूनरेशन, मैनेजर को कमीशन, कमीशन की जगह मुझे लिखना चाहिए रेम्यूनरेशन। जो मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, वो मैनेजर को मैनेजर की कैपेसिटी में दे रहे हो ना, मैनेजर को पार्टनर की कैपेसिटी में तो नहीं दे रहे। तो वो यहां कतई ही नहीं आएगा, वो पहले ही प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। और अगर आपका मन करे और अगर क्वेश्चन पूछे तो पहले आप P&L बना लो। क्या बनाओ? P&L अकाउंट। वहां पर बाय नेट प्रॉफिट लिखकर उसमें से 2M, 2R, 2I, MRI, R स्टैंड्स फॉर रेंट टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर को किस कैपेसिटी में बेटा? एज लैंडलॉर्ड अगर आप रेंट देते हो तो वो पहले ही माइनस हो जाएगा प्रॉफिट में से। आई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो तो वो किस कैपेसिटी में दे रहे हो? एज लेंडर दे रहे हो। पार्टनर को एज अ लेंडर वो आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो। तो ये M, R और I पहले ही माइनस हो जाएगा। आप M, R और I P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। बेटा समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? P&L एप्रोप्रिएशन में आप मैनेजर रेम्यूनरेशन, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, आप P&L एप्रोप्रिएशन में कतई ही नहीं दिखाएंगे। उसका सिंपल लॉजिक है कि जो कुछ भी आप पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो पार्टनर है इसलिए नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है इसलिए दे रहे हो, क्योंकि वो लेंडर है इसलिए दे रहे हो, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में हम नहीं दिखाने वाले हैं। इज दैट ओके? गॉट माई पॉइंट और नॉट? अब यहां पर अगर ये वाली साइड बड़ी है तो यहां पर प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट्स, या फिर बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट्स। इसमें कभी कभी जनरल रिजर्व में या रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करने के लिए कहता है तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व उसमें आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ रहे बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन आपको याद आ रहा है अच्छे से? P&L एप्रोप्रिएशन में आपको MRI रूल अगर याद रहेगा तो P&L एप्रोप्रिएशन में आपसे गलती नहीं होगी। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट?